गुड मॉर्निंग। सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर आई हूं मनी मॉर्निंग आपके लिए, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुंचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन के साथ शुरू करते हैं आज का नया दिन। अनवांटेड मैसेज पर नकेल कसने के लिए ट्राई ने उठाया बड़ा कदम। बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य इकाइयों को मैसेज हेडर टेम्पलेट की सत्यापन प्रक्रिया को 2 हफ्ते के भीतर करना होगा पूरा। मैसेज हेडर होता है 6 अंग्रेजी शब्दों और अंकों का विशिष्ट संयोजन जो बताता है ब्रांड या कंपनी का नाम। ट्राई ने सत्यापन में देरी पर मैसेज ब्लॉक करने का दिया आदेश। अब रजिस्टर्ड हेडर के जरिए ही भेजे जा सकेंगे कमर्शियल मैसेज। अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगा बीएसएनएल की 4G सर्विस। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की बड़ी घोषणा। बीएसएनएल 2 हफ्तों के भीतर 200 संस्थानों पर शुरू करेगी 4G सेवा की पेशकश। बीएसएनएल ने चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 स्थानों पर लगाए 4G दूरसंचार उपकरण। वैष्णव ने किया नवंबर-दिसंबर तक बीएसएनएल के 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड करने का वादा। गपशप ने फीचर फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए शुरू की यूपीआई पेमेंट सुविधा। गपशप ने एनपीसीआई के साथ मिलकर डेवलप की जीएस पे ऐप। इसमें होगा एसएमएस का आईवीआर आधारित पेमेंट सिस्टम का उपयोग। इस ऐप में भुगतान करने के लिए नहीं होगी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत। फीचर फोन यूजर्स के लिए सेफ और सिक्योर होगा अब ऑनलाइन भुगतान करना। संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट को फिर से शुरू होने में लगेगा 1 महीने से ज्यादा का वक्त। डीजीसीए ने गो फर्स्ट को दिया परिचालन शुरू करने से पहले रिवाइवल प्लान सबमिट करने का आदेश। डीजीसीए ने रिवाइवल प्लान जमा करने के लिए दिया है 30 दिनों का समय। गो फर्स्ट को अपने विमान, पायलट और अन्य कर्मियों, देखभाल प्रबंधन और फंड समेत देनी होगी अन्य चीजों की जानकारी। डीजीसीए के ऑडिट के बाद ही गो फर्स्ट को मिलेगी उड़ान फिर से संचालित करने की अनुमति। मेडिकल स्टोर पर ग्राहकों को गोली या कैप्सूल का पूरा पत्ता जबरन बेचने की शिकायत पर सरकार आई हरकत में। सरकार उपभोक्ताओं की शिकायत का समाधान खोजने के लिए कर रही है फार्मा कंपनियों के साथ बातचीत। फार्मा इंडस्ट्री को दिया गया है दवाओं के लिए नई पैकिंग टेक्नोलॉजी अपनाने का सुझाव। केमिस्ट के जबरदस्ती पूरा पत्ता बेचने से होती है दवाओं की बर्बादी। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ता है अनावश्यक वित्तीय बोझ। रुपे डेबिट कार्ड से लेन देन पर लग सकती है फीस। बैंकों के संगठन आईबीए ने सरकार से की रुपे डेबिट कार्ड पर एमडीआर लगाने की मांग। अभी केवल वीजा और मास्टर कार्ड पर ही लगता है एमडीआर। रुपे डेबिट कार्ड को दी गई है एमडीआर से छूट। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 जनवरी 2020 से रुपे डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन पर एमडीआर कर दिया था 0। आईबीए ने की रुपे डेबिट कार्ड पर फिर से एमडीआर लगाने की मांग। फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों को रोकने के लिए होंगे और ज्यादा प्रयास। सीबीआईसी ने फर्जी आईटीसी का दावा करने वाले कारोबारियों को जीएसटी सिस्टम से बाहर करने के लिए चला रखा है अभियान। आईटीसी दावा करने की प्रक्रिया को कठोर बनाकर समस्या को किया जाएगा जड़ से खत्म। वित्त वर्ष 2023 और 22 में 1 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी होने का अनुमान। 2021-22 में यह आंकड़ा था 54,000 करोड़ रुपए। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको देते हैं जरूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट संतोष सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें और एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों के जवाब। देश में सड़क परियोजनाओं के निर्माण में आएगी अब तेजी। वित्त मंत्रालय ने सड़क बनाने वाली कंपनियों को दी अपनी बैंक गारंटी। इंश्योरेंस श्योर्ड बॉन्ड में बदलने की मंजूरी। नकदी संकट में फंसी सड़क बनाने वाली कंपनियों को मिलेगी इससे थोड़ी राहत। वित्त मंत्रालय के इस कदम से हाईवे डेवलपर्स को उपलब्ध हो सकेगी कार्यशील पूंजी। इससे सड़क परियोजनाओं को पूरा करने में भी आएगी तेजी। एलआईसी को वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में हुआ जोरदार मुनाफा। मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 5 गुना बढ़कर रहा 13,191 करोड़ रुपए। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में एलआईसी को हुआ था 2,409 करोड़ रुपए का लाभ। एलआईसी के निदेशक मंडल ने की है शेयरधारकों को 3 रुपए प्रति शेयर का लाभांश देने की सिफारिश। एलआईसी के शेयरों में अब भी आ सकता है अच्छा खासा उछाल। बीते वित्त वर्ष में मुनाफा जमाव ऋण वृद्धि में सार्वजनिक बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र रहा सबसे आगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुनाफा 126% बढ़कर रहा 2,602 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कुल ऋण 29% से ज्यादा बढ़कर हुआ 1,75,120 करोड़ रुपए। जमा वृद्धि के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा 13% की वृद्धि के साथ है दूसरे स्थान पर। पंजाब सरकार राज्य कर्मचारियों को जारी करेगी महंगाई भत्ते की लंबित किस्त। जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक के 6% महंगाई भत्ते की लंबित किस्त होगी जारी। इससे सरकारी खजाने पर पड़ेगा 356 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सरकारी कर्मचारियों को बताया राज्य प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा। कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना सरकार की है शीर्ष प्राथमिकता।
वित्त वर्ष 2022-23 में एफडीआई 16% से ज़्यादा घटकर रहा $71 अरब। एक दशक में पहली बार एफडीआई प्रवाह में आई है गिरावट। वैश्विक अर्थव्यवस्था में नरमी की वजह से एफडीआई पर पड़ रहा है असर। वित्त वर्ष 2021-22 में आया था $82 अरब का एफडीआई। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर सर्विस और कम्युनिकेशन सर्विस सेक्टर में आई है गिरावट। आरबीआई ने 4 बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन न करने के कारण हुई कार्रवाई। तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक और 12 नागरिक सहकारी बैंक पर हुई है कार्रवाई। बैंकों ने तय अवधि के दौरान डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में नहीं कराया था फंड ट्रांसफर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो इन्फोकॉम में लागत घटाने के लिए रोकी नई हायरिंग। कंपनी वेतन ढांचे की भी कर रही समीक्षा। कमजोर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को किया जाएगा नौकरी से बाहर। रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो ने पिछले कुछ सालों में बहुत अधिक संख्या में कर ली थी कर्मचारियों की भर्ती। हाल ही में किए गए अधिग्रहण के बाद रिलायंस रिटेल अब पदों में डुप्लीकेशन को कम करने के लिए कर रहा है छटनी। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते आपको बता दें कि किस फंड पर छोड़ सकते हैं आप अपने पैसों की फिक्र। कौन सा फंड है वो बताएंगे आज शाम 4 बजे एक्सपर्ट हर्षद चेतनवाला हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर हमारा नंबर देख सकते हैं 9311121874। आप इस पर अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हमारे एक्सपर्ट दें आपके सभी सवालों के जवाब। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी 9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।